फैज़ हमीद साहब पिछले कई दिनों से जो उनके ऊपर इंटेरोगेशन हो रही है वो पाकिस्तान के एक हसास अदारे के अंदर जिसके वो सरबराह रहे। मैं आईएसआई की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो सन लगा के गए थे, जिस तरह उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया हुआ था, फिर वो बहुत सा डाटा और बहुत सी जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो उन तक उनकी दस्तरस ना सिर्फ थी बल्कि उनका कब्जा था। उनके मोबाइल फ़ोन कहाँ-कहाँ से बरामद हुए, उनके लैपटॉप किसके घर से निकले, ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा था, कितने लोग थे, पाकिस्तान की फ़ौज या दुनिया की कोई फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें डिसिप्लिन के बायस ये शेयर नहीं किया करती। ये एक वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं इस तरह के डिसिप्लिन्ड अदारों की। ये बहुत ज़्यादा तफ़सीलात सामने नहीं लाई जाती होती, ये उनकी मजबूरियाँ होती हैं। हमारा ये ख़्याल है कि ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। ये डिसिप्लिन इससे ज़्यादा मजबूत होते हैं, कमज़ोर नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला जो है ये उन्हीं का है, हम इसके ऊपर सिर्फ मुतालबा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फैज़ हमीद साहब का जो लिंक था वो था 9 मई के हवाले से और लेकिन अंसार अब्बासी साहब को किसी अफसर ने बताया है कि जी कि उनका कोई लिंक अभी तक साबित नहीं हुआ, होगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे, ये है, वो है। इस तरह की उनकी पूरी गुफ्तगू है। मैंने इसके बाद पता किया, अपने ज़राए से पता किया, तो मुझे ये खबर मिली कि उनका लिंक एस्टेब्लिश्ड है। वो 9 मई के तमाम तर फसादात या कह लें कि जो भी डिज़ाइन किया गया था कि आप बाहर से लोगों को फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होने दें या उनको कायल करें या ये काम करवा दें। बाकी सारे दा काम मेरा। और फिर उसकी पादाश में बहुत से ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल अभी और मेजर जनरल्स ये सारे और कर्नल और पता नहीं कौन-कौन से लोग जो हैं, उनके नाम अभी तक हमें तो एक ही का पता और वो भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था लाहौर के कोर कमांडर का। और ये भी कहा जाता है कि उनके नीचे भी कोई अफसरान थे, वो भी जो हैं वो फारिग हुए थे। इवन के फिर वो जो 111 ब्रिगेड के हैं उस वक़्त के ब्रिगेडियर, वो भी कमांडर जो थे, वो भी फारिग हुए। इस तरह की इत्तलात जो हैं वो हमें ज़राए के हवाले से मिल चुकी हुई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये फिर मामला यानी अभी ये किसी किनारे के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, चीज़ें उस तरफ क्यों नहीं जा रही कि ताकि फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो। तो मुझे ये बताया गया कि जी कि ये अब भी चीज़ें जो वो देखी जा रही हैं, ऑब्ज़र्व की जा रही हैं, जैक ब्रांच की तरफ से भी, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी, कि ये इकट्ठा केस चलना है इमरान खान साहब का, क्योंकि बहुत सी रुकावटें आई खड़ी थी ना जी कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा था फौजी अदालतों के ऊपर भी और यहाँ पर भी केस लटके हुए थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 4 महीने का जो एक डेडलाइन थी, उसके बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ होना शुरू हो गई हैं, फैसले आना शुरू हो गए हैं। आपके नॉलेज में है कि वो फैसले किस तरह से आ रहे हैं। सरगोदा से आ गया है, लाहौर से आ गया है, बाकी जो है वो ऑन द वे है। तो ये मिड अगस्त से पहले पहले ये फैसले जो हैं 9 मई के ये आ जाने हैं।